हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं सीबीएसई बोर्ड जो है अभी नियर बाय 20 टू 24 डेज है। नियर बाय एक दो दिन इधर पकड़ चलो 24 बरोबर है। तो यहां से अभी 24 डेज में हमको क्या पढ़ना है और कौन से कॉन्सेप्ट अच्छे से परफेक्ट करने हैं। तो मैं आपको एक काम करता हूं, आज पूरे चैप्टरों की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट बताता हूं, वही कॉन्सेप्ट आप पढ़ना, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी बताता हूं, वही क्वेश्चन पे भी ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। तो शुरुआत करते बेटा पार्ट 1 के चैप्टर, उसके बाद पार्ट 2 पे चले जाते। तो सबसे पहले पार्ट 1 के चैप्टर्स देख लेते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या है। पार्ट 1 के जो है बेटा सबसे पहला चैप्टर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेता हूं। रिलेशन फंक्शन लास्ट में कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं करना बेटा, कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने ठीक से, बेसिक फॉर्मूले। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, याद है ना बेटा ऐसे वाले फॉर्मूले। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा बेसिक फॉर्मूले ऐसे वाले देखने हैं थोड़े से। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स इनटू cot इनवर्स कोसेक इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। नेक्स्ट दूसरी बात आती है प्रिंसिपल वैल्यू। ब्रांचेस देख लेना बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रांचेस वगैरह देखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। डोमेन और रेंज, उसको ही ब्रांचेस बोला जाता है, रेंज को, वो भी थोड़ा सा देख लेना है कि साइन का ब्रांच कहां से कहां तक है, कॉस का ब्रांच कहां से कहां तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा सेकंड एक्सरसाइज डिलीटेड बोला गया है, तो अपन को सेकंड एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना है, उसमें कुछ नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं मिसलेनियस से भी ज्यादा पूछा जाता है। तो मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो मुझे लगता है ज्यादा नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एकदम छोटा सा है, ठीक है। और उसमें अगर दो भी एक्सरसाइज अगर आप पकड़ दो तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टैन इनवर्स के फॉर्मूले है, साइन इनवर्स के है, और उसमें कुछ प्रूव दैट है लास्ट वाले, वो थोड़ा सा देख लेना। टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4x की वैल्यू निकालो, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन बात है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देख लो, ठीक है। कौन से फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले भी देख लेना बेटा, डबल एंगल ट्रिपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी फॉर्मूले देख लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले देख लेना अच्छे से। डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, उसके बाद साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले देखना। उसके बाद डोमेन और रेंज तो देख लेना, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ओके। बट फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम परफेक्टली पढ़ लेना, कोई कंफ्यूज होने की गरज नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा है बेटा मैट्रिसेस, थर्ड चैप्टर, ये सेकेंड चैप्टर है और ये थर्ड चैप्टर। प्रिंसिपल वैल्यू कंपलसरी कर लो बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेना। और दूसरी बात आती सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, कोई बकवास फॉर्म में देके रहता है, जैसे कि समझ लो tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना रहता। ये बंदे को tan में लाना है, डिवाइड बाय cos कर दो, आंसर निकल जाता, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस, या फिर 3x माइनस एक्स, ऐसा करके कुछ सिंप्लीफिकेशन मेथड है, वो थोड़ा सा देख लेना। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में भी है थोड़े से क्वेश्चन, और मिसलेनियस के ही देख लेना, ओके। दो ही कॉन्सेप्ट है, दो या तीन कॉन्सेप्ट, और बाकी जनरल सॉल्यूशन बेसिक फॉर्मूले मैंने लिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूरे फॉर्मूले पढ़ना, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, सिंगल एंगल, ओके। सबसे पहले देखो मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से देख लेना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और इसमें मेथड्स देख लो बेटा। एडिशन अच्छे से आना है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये तीनों भी मेथड थोड़ा सा देख लेना परफेक्टली, ठीक है। टाइप्स में देखो बेटा बहुत कुछ टाइप्स आते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, ये पूरे टाइप्स थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से, ओके। और इसमें से मुझे लगता है जो लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाता है वही क्वेश्चन पूछता है, जिसमें यूनिट मैट्रिक्स देके बड़ी सी 3x3 की मैट्रिक्स देके उसको बड़ा सा एडिशन देता है, a³ + 2a + i = 0 बोल के प्रूफ करो बोलता, वो देख लेना थोड़ा सा। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे तो ये बी की वैल्यू निकालनी रहती है, समथिंग इक्वल में कोई दो मैट्रिक्स देके रहते हैं, ए और बी की वैल्यू या एक्स एक मैट्रिक्स निकालना रहता है, उतना ये मैट्रिक्स में भी ज्यादा कुछ है ही, ठीक है। मेन बात ये है कि बेटा इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है इसमें। दूसरी बात ए कामा बी की वैल्यू निकालना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, ओके। और उसके बाद जो तीसरी बात आती है बेटा इसमें बड़े वाले क्वेश्चन, जहां पे 3x3 का एडिशन करना है, क्यूब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ऐसा उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल से प्रूफ से वो देख लेना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, टाइप्स लिखेबल तो पूरे आ जाते हैं उसमें, पूरे टाइप्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लिए तो बेस्ट हो जाता है।
सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ट्रांसपोज क्या है, ये मैट्रिसेस थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा परेशान होने की नहीं। मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही बता रहा हूँ बेटा, उतना ही करना है, वो कॉन्सेप्ट बेस पे एक एक क्वेश्चन परफेक्टली कर लेना। ओके, मैट्रिसेस में एडिशन, सबट्रैक्शन, 3/3, 2/2 मल्टीप्लीकेशन, 3/3 मल्टीप्लीकेशन, वो सब देख लेना। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना कैसे, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं 2/2 और 3/3 को, वो भी देख लेना। उसके बाद टाइप्स के ऊपर एक एक टाइप के ऊपर एक एक क्वेश्चन देख लेना। इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं मैट्रिसेस में, सिंपल सा सादा सा चैप्टर है। ओके, सबके लिए इजी रहेगा वो। चौथा चैप्टर है बेटा डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट में सबसे पहली बात आती है, मुझे लगता है कि पहला कॉन्सेप्ट अगर देख लूंगा तो इनवर्स देख लो बेटा, इनवर्स मेथड, ए इनवर्स करना। उसके बाद डिटरमिनेंट अच्छे से देख लेना, एडी माइनस बीसी, डिटरमिनेंट एडी माइनस बीसी, ये भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। और इसमें कुछ इक्वेशन वाले क्वेश्चन से, इक्वेशन में देखे रहते हैं एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, उसका इनवर्स निकालो बोलता, वो भी देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। फिर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स मल्टीप्लीकेशन, ये भी करना है आपको, ए इंटू बी करके होल इनवर्स करना है, फिर ए इंटू ए इनवर्स करके ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ करने हैं डिटरमिनेशन में। वो एक तो डिटरमिनेशन का प्रॉपर्टी वाला एक्सरसाइज तो डिलीटेड है, ठीक है ना, बट इसमें याद रखना बेटा इनवर्स मेथड, इनवर्स मेथड में देखो कोफैक्टर, कोफैक्टर माइनर, वो देख लेना थोड़ा सा, कोफैक्टर माइनर, और डिटरमिनेशन 2/2 का, 3/3 का भी आपको पता है, वो भी कर लेना अच्छे से। इनवर्स मेथड, ए इनवर्स इक्वेशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा कर लेना है। और कई बार ऐसा होता है इसमें कि डिटरमिनेशन करके मॉड में देखे रहते दो भी एडी माइनस बीसी करो बोलता, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, वो भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में दो चैप्टर में उतना कुछ ये नहीं है, मतलब जितना अपन सोचते हैं कि भाई इतना कुछ है, कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आपको हर एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, ज्यादा कंफ्यूज होने की गरज नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बेटा, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी ज्यादा ये नहीं है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लो, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो टाइप्स है उसके ऊपर देख लेना, फिर उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालना, ओके, और ये मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, वो भी देख लेना। दूसरी बात आती है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में कौन है, ए इनवर्स, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ 2/2, 3/3, उसके बाद चौथा जो आता है कोफैक्टर ऑफ माइनर, कोफैक्टर उसमें माइनर एक्स वाई जेड, ये सब चीजें थोड़ा सा देख लेते, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते, पांचवा चैप्टर जो है बेटा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मैं पहले कंटिन्यूटी की बात करता हूँ। कंटिन्यूटी में देखो बेटा मेन बात आती है के की वैल्यू फाइंड करना, ओके, और उसके बाद फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, वो एक डिस्कशन करो, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस कर लेना, 22 के बाद जो की वैल्यू क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। और फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू, LHS इक्वल टू RHS, वो भी प्रूफ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थर्ड वाला LHL इज इक्वल टू RH, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं इस कंटिन्यूटी में, उतना ही, ओके। चलते आगे बेटा, दूसरी बात आती है, नेक्स्ट डिफरेंशियबिलिटी देख लेता हूं। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं अपन, डिफरेंशियबिलिटी नो प्रॉब्लम। डिफरेंशिएशन में देखो बेटा सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स, पहला जो कॉन्सेप्ट है बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव के फॉर्मूले, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। थर्ड जो है बेटा इसमें बेसिक होने के बाद इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट चौथा आता है बेटा इम्प्लिसिटी फंक्शन, इम्प्लिसिटी फंक्शन किसे बोला जाता है, एक्स और वाई दे के रहता, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें, लॉगरिथम है, अच्छे से ध्यान रखना, लॉगरिथमिक फंक्शन। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर उसके बाद लास्ट जो है बेटा
डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। ओके, इतने ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं इसमें, दूसरे कॉन्सेप्ट है नहीं। ओके, इसमें देखो बेटा सबसे पहले बेसिक रूल्स मालूम है, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और चेन रूल। दूसरा जो है बेटा फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिटी फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और डबल डेरिवेटिव। उसके बाद आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो है 7th वाला 8th वाला, दैट इज नेम इज पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें से ही क्वेश्चन आ सकता है आपको, इतना ही कॉन्सेप्ट है, दूसरा पढ़ने की गरज नहीं। पैरामेट्रिक फॉर्म, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव मालूम है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव करके प्रूफ करना रहता है उसमें, और उसमें कभी कभी पैरामेट्रिक में ही डबल डेरिवेटिव पूछा जाता है, ध्यान से देखना उसमें भी। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इम्प्लिसिटी फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, कौन से फॉर्मूले बेटा, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले देख लेना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स का क्या है, पावर रूल क्या है, उसके बाद इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सब चीजें थोड़ा सा देख लेना बेटा। इसमें मेन क्या है, फॉर्मूले है, ये 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये 2 आपको अच्छे से आते हैं तो फिर बाकी अपन खेल सकते हैं। मेन बात ये है कि ये 2 मेन आना चाहिए, बेसिक रूल्स और फॉर्मूले, ये दोनों आते हैं अपन जीत गए। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट आता बेटा एओडी। इसके बाद इतना ही पढ़ना है बेटा, इसमें मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा कि वन टॉपिक वाइज आप कुछ नहीं करना, हर टॉपिक पे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एओडी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला टॉपिक है बेटा, मेन जो टॉपिक है, टेंजेंट नॉर्मल एक्चुअली डिलीटेड है। उसके बाद आता है आपको रेट ऑफ मेजर, ओके, रेट ऑफ मेजर। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है बेटा इसमें, मुझे लगता है रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी थ्योरम, वो भी डिलीटेड है, वो भी थोड़ा सा देख लेना, वो भी मुझे लगता है 100% वो थोड़ा सा डिलीटेड है। ठीक है, दूसरी बात आती है एओडी के बाद, नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद थर्ड जो है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में कुछ मत करो बेटा, सीधा वर्ड प्रॉब्लम कर देना आखिरी की, 21 से लेकर 24 या 26 तक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और वही कौन सा क्वेश्चन करना मैं बताता हूँ, लॉग रूट 2 वाला, टैन इनवर्स रूट 2 वाला क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, टैन इनवर्स ऑफ रूट 2 वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, या 8/3 एक है, 2-3 प्रूफ्स है वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, वो लास्ट वाला, उसमें देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, और इसमें मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ मेजर, बाकी कुछ गरज नहीं, इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में एओडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते बेटा इंटीग्रल। इंटीग्रल में देखो बेटा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बेसिक रूल्स, एडिशन, सबट्रैक्शन और कांस्टेंट रूल। इंटीग्रल्स, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद थर्ड वाला जो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, अंडर रूट ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अंडर रूट ऑफ 1/x² माइनस a², उसके बाद 1/x² प्लस a² विदाउट रूट, 1/√a² माइनस x², उसके बाद 1/2 है बेटा, इसमें रूट वाले भी है, 7 प्रॉपर्टीज है, ये 6 है 7, विदाउट रूट a² माइनस x²। ठीक है, उसके बाद 1/x² प्लस a², इसमें भी रूट वाले रखते बेटा, अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। ठीक है, और उसके बाद अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1 2 3 6 हो गए बेटा, 6 प्रॉपर्टीज है ना, 6 कर लेना इसमें अच्छे से। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसमें आते बेटा, ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इलाइट मेथड देख लेना उसमें। ठीक है, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज है, a² माइनस x², x² माइनस a², उसके बाद x² प्लस a² देख लेना अच्छे से। फिर उसके बाद 6 कॉन्सेप्ट है इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन।
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरी बात, सेवेंथ जो आता है बेटा इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के बाद पहले वो जो है मेन वाला, इसमें पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके बाद पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ध्यान से करना बेटा, ओके। ये इनडेफिनेट है, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट भी आता है, दूसरा वाला डेफिनेट इंटीग्रल में आ जाता है उसको। लिमिट एज सम तो डिलीटेड आपको इस बार, ठीक है। नेक्स्ट 8th वाला टॉपिक जो है बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट के बेसिक क्वेश्चंस, ओके। इसमें भी बेसिक क्वेश्चंस है, इनफिनिट ऑफ सिंपल वाले बेसिक क्वेश्चन देख लेना। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछा जाता है, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, ओके। और इसमें जो दूसरा आता है बेटा 0 to a वाली प्रॉपर्टी अच्छे से देख लेना, f of x 0 to a f of a minus x into dx। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हियर 0 to a मॉड वाले क्वेश्चन देख लेना बेटा, x माइनस a इंटू डी एक्स। मॉड वाला क्वेश्चन रिपीट होता, नहीं तो फिर ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से इवन ऑड फंक्शन नहीं होगा, छोड़ दो, इवन ऑड फंक्शन प्रूफ करना कि इवन है कि या जीरो है, फिर जीरो आता तो ऑड फंक्शन, अगर कुछ आता तो इवन फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन में इतना ही करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके ऊपर ही क्वेश्चंस कर लो, बाकी कुछ गरज नहीं होता करने की। पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय टाइप्स, इसके ऊपर। और एक प्रॉपर्टी बेटा इसमें, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ लिख दो बेटा, भूल गया था वहाँ पे, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू क्या आता बेटा डी एक्स। ये भी प्रॉपर्टी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट कम है बट क्वेश्चन ज्यादा है। लिमिट एज सम तो डिलीटेड है, आपको करने की गरज नहीं, बट थोड़ा सा देख लेना कॉन्सेप्ट, ओके। इसके बाद मैंने एक चैप्टर बोला है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट, ऑर्डर वाइज जा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन, बस इतने ही कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट मैंने बताया उन कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन कर लेना, बस हो जाता आपको, कि आपको थोड़ा सा मतलब टेंशन फ्री हो जाता है कि भाई हम कर सकते हैं कॉन्फिडेंसली, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन में देखो बेटा, सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स या x इक्वल टू 0, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वेरिएबल देख लेना बेटा, ये वाला एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर उसके बाद चलते हो तो पैराबोला, पैराबोला के चारों भी देख लो बेटा अच्छे से, y स्क्वायर इक्वल टू 4x या y स्क्वायर इक्वल टू 4by, ठीक है। उसके बाद इलिप्स, इलिप्स के भी कॉन्सेप्ट ध्यान देखना, इलिप्स का भी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट फोर्थ वाला इलिप्स हो गया बेटा। इसमें कभी कभी क्या होता है, एक पैराबोला देके रहता है और एक लाइन देके रहती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इज इक्वल टू mx, इसका एरिया निकालना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये चार ही कॉन्सेप्ट अच्छे से देख, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल, सर्कल भी देख लेना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चंस करने हैं, इसके एग्जाम्पल ही देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ही अगर पूछते हैं तो आपको फटाफट कर सकते, ज़्यादा परेशान होने की गरज नहीं, ठीक है ना। इसमें मुझे लगता है इलिप्स का क्वेश्चन एक देख लो, सर्कल का अच्छे से देख लेना, और कभी कभी एक पैराबोला देके रहता है, एक लाइन देके रहता, और कभी कभी एक इलिप्स देके रहता है, उसके साथ एक लाइन देके रहता, वो भी देख लेना थोड़ा सा। आपके दो एक्सरसाइजेस है शायद वहाँ पे, दो एक्सरसाइज में दो ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा क्लियरफुली देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख लेना, y इक्वल साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा कुछ दिया जाता है। और दूसरी बात पैराबोला, इलिप्स, और उसके बाद इलिप्स पैराबोला एक देखे रहेगी, दूसरी एक लाइन देखे रहती, नहीं तो फिर सीधा सर्कल करेगी। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चंस कर लो, बस हो जाता, आपको एकदम परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन एक्सरसाइज ज़्यादा है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा ऑर्डर और डिग्री। क्या बेटा, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री देख लेना, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर और उसी के पावर में जो डिग्री रहेगी वो लिखना है। रूट में दिया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके सिंप्लीफाई, ठीक है। चलते आगे, उसमें दूसरा जो है बेटा कांस्टेंट वैल्यू को डिलीट करना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाता। फिर उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट है वेरिएबल एंड सेपरेबल, वेरिएबल एंड सेपरेबल,
और उसके बाद जो आता है वो है आपको प्रूफ दैट या शो दैट करने वाली, प्रूफ दैट और शो दैट वाले क्वेश्चन देखना जहाँ पे आपको ऑलरेडी आंसर दे के रहता है, उसको प्रूफ करना रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होमोजीनियस इक्वेशन y इक्वल टू वी एक्स, होमोजीनियस इक्वेशन कंपलसरी बेटा, ये क्वेश्चन आपके बुक में कंपलसरी पेपर में आएगा आपको 6 मार्क्स लॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है ना। y इज इक्वल टू वी एक्स लेके ट्राई करना है। उसके बाद फिक्स्ड वाला जो है बेटा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी थोड़ा सा देख लेना, इसमें भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दोनों में से ही लॉन्ग आंसर के लिए एक आता है ये या ए, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल, प्रूव दैट, शो दैट, प्रूव दैट करना है और शो दैट वाले क्वेश्चन जहाँ पे ऑलरेडी आंसर देखे रहते हैं आप उसको शो भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, मतलब डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है ना। ऑर्डर डिग्री कांस्टेंट वैल्यू को डिलीट करना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाता, ओके। और इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आपको पॉपुलेशन ऑफ देके रहता या प्रिंसिपल देके रहता, उसका फिर डेरिवेटिव करके इक्वेशन बनाना रहता, वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात आती है ऑर्डर डिग्री, तो कंफर्म ये 2 मार्क के लिए, एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू में तो रहेगा शायद मुझे लगता है। फिर बाकी तो पता है y इज इक्वल टू वी एक्स लेना, फिर उसके बाद सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल करना है, सेकेंड एक्स इंटू टैन वाई वो वाला, ओके। और उसके बाद अगर आपको होमोजीनियस इक्वेशन, ये तो कंपलसरी बेटा, ये तो गारंटी के साथ बता था कि ये आपको लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाता है होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा भूलना नहीं चाहिए 100%। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। ये भी क्या है क्वेश्चन इसका, dy बाई डी एक्स देखे रहता, पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, पी और क्यू की वैल्यू आपको डिसाइड हो गई, इससे आपका आंसर निकाल सकते हैं। इसको आईएफ बोला जाता है, आईएफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कौन सा फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलूंगा, आगे जो बेटा 3D वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर में देखो बेटा मेन कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर पे देख लेना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अच्छे से देख लेना, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर और टाइप्स ऑफ वेक्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद जो आने वाला है नेक्स्ट है इंटरनली एक्सटर्नली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। उसके बाद कोलिनियर, कोलिनियर एंड कोप्लानर, कोलिनियर एंड कोप्लानर। उसके बाद जो दूसरा वाला है कोलिनियर और कोप्लानर के बाद इंटरनली एक्सटर्नली सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड जो पकड़ते हो तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी आएगा, ओनली डायगोनल बोलेंगे तो, एडजेसेंट बोले तो ओनली ए क्रॉस बी आएगा, डायगोनल जब बोले तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी आ सकता, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बोले तो हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो बेटा इसमें 6th वाला जो टॉपिक है वो है ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद फिर एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, प्रोजेक्शन वो भी देख लेना बेटा अच्छे से, प्रोजेक्शन वाला, ठीक है। वेक्टर में इतना ही है। और 3D में अगर इसके साथ अगर 3D मिक्स करते हो तो 3D अगर पकड़ लेंगे तो उसमें डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये भी कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। वेक्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, वही ये कॉन्सेप्ट जो मैं बोला जाता है, टाइप्स देख लेना अच्छे से, इंटरनल एक्सटर्नल कोलिनियर कोप्लानर सेंट्रॉइड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी करना है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ रूल्स ए ऑन बी ऑन ए, ओके, डायरेक्शन ऑफ रेशियो, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ये देखना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते बेटा लाइन एंड प्लेन, जैसे 3D का ही है, लाइन एंड प्लेन में देख लेना बेटा क्या क्या है, लाइन एंड प्लेन। लाइन प्लेन में देखो बेटा दो इक्वेशन है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा दोनों में भी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन आता, वेक्टर इक्वेशन और
कार्टेशियन इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कार्टेशियन इक्वेशन। उसके बाद आता है थर्ड कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दोनों में भी आएगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, उसके बाद पैरेलल लाइन, उसके बाद नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। प्लेन में भी सेम आएगा बेटा, फर्स्ट वेक्टर और कार्टेशियन। ओके, इसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी देख लेना बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर लेंथ, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। सेकंड वाला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसके बाद लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। नेक्स्ट उसके बाद और कुछ बचा बेटा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन। उसके बाद एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन दोनों कमांड में पूछा जाता, साइन थीटा यूज कर लेते, लाइन एंड प्लेन, और प्लेन का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, ये भी देख लेना बेटा। ओके, लाइन एंड प्लेन में इतने कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद रख लेना। और कोलिनियर, कोप्लानरिटी सब आते हैं इसमें, कोलिनियर भी आता है, कोप्लानर भी आता है। कोप्लानर का मतलब बी डॉट सी इक्वल्स टू 0, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी ए सी और ए डी, चार वेक्टर है तो इनका डिटर्मिनेशन कर लेना। ओके, कोप्लानर बोलते हो तीनों का डिटर्मिनेशन इक्वल टू 0 आता। वेक्टर, कार्टेशियन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम प्लेन। ओके, इतने ही कॉन्सेप्ट है लाइन एंड प्लेन, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा, इसके साथ एलपीपी लिख देता हूँ साथ में। एलपीपी का मतलब क्या होता है, देखो बेटा एलपीपी में कुछ नहीं है, एलपीपी में बहुत कम है। एक आता है बेटा मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम, दैट्स ऑल। मैक्सिमम एक ही एक्सरसाइजेस एंड मिनिमम वैल्यू, दो ही कॉन्सेप्ट करना है बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा करने की गरज नहीं। ओके, इजी वे से उसको मार्क्स मिल जाते हैं आपको, कोई टेंशन नहीं। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है ग्राफ से, ग्राफ प्रॉपर वे से बनाना है, कॉर्नर पॉइंट बनाने ग्राफ के। उसके बाद ग्राफ कौन से साइड शेड कर रहा है वही बताना है, ग्रेटर रहा तो लेस, ग्रेटर साइड रहा तो ऑरिजिन, नॉन ऑरिजिन साइड, लेस रहा तो ऑरिजिन साइड बोल के लिखना है। ओके, नहीं तो फिर ग्राफ शेड करके भी दिखाए तो बस होता है, बट कंपलसरी ग्राफ का कॉर्नर पॉइंट निकालना है। उसके बाद ही आप वैल्यू डिसाइड कर सकते हो मैक्सिमा कौन है और मिनिमम वैल्यू कौन है, वो थोड़ा सा देख लें, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते बेटा, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लो बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एकदम इजी वे से हो जाएगा आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में देखो बेटा, सबसे पहले सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है। डाइस के ऊपर, प्लेइंग कार्ड के ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चंस थोड़ा देख लेना बेटा, बेसिक फॉर्मूले भी देख लेना। प्लेइंग कार्ड्स, उसके बाद डाइस, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे डाइस के बाद कॉइन, ये सबके क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, पी ऑफ ए, बेसिक फॉर्मूलेस, जैसे कि पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए डैश इन फुल डैश ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बाद जो आएगा पी ऑफ ए बाई बी वाला या पी ऑफ बी बाई ए वाला, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। उसके बाद बायस थ्योरम, ओके। फिर लास्ट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वैरेंसी, ये डिलीटेड है शायद। उसके बाद मीन, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें की वगैरह वैल्यू निकालना था, ओके। तो मुझे लगता है 100% आपको बायस थ्योरम से ही क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा थ्योरम बेटा,
बायस थ्योरम से ही आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, बाकी कुछ नहीं, बाकी मोस्टली मेन टॉपिक यही है, बट बायस थ्योरम जो है उससे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लीनियर सॉरी नेक्स्ट पहला चैप्टर कौन सा है, रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में देख लो बेटा कुछ नहीं है। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में देख लेना, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, ट्रांजिटिव मतलब क्या, इक्वल रिलेशन किसे बोला जाता है, इक्वल रिलेशन देख लो क्या है। उसके बाद वन वन फंक्शन, ऑन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, उसमें भी 2 एक्सरसाइजेस करने हैं। 2 एक्सरसाइजेस में है कि आपको मेन क्वेश्चन वहीं से आता बेटा कि इनका रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या इक्वल है। इक्वल मतलब सबके सब होनी चाहिए, इसके ऊपर ही क्वेश्चन कंपलसरी आता। ठीक है, थ्योरी है। थ्योरी अपन क्या करते हैं, थ्योरी मैथ्स में थ्योरी आती है जब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, मतलब कि भाई पढ़ने का मन नहीं करता। मैथ्स मतलब कैलकुलेशन रहा तो ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आता है, इसलिए मैंने पहले आपको रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाया, क्यों डायरेक्टली आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री से चालू किया। ये थोड़ा सा देख लेना बट अच्छे से। ओके, और दूसरी बात ये आती है कि आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, बस ये याद रखो कि आपको जब स्टार्ट पढ़ाई रिवीजन स्टार्ट करते हो तो रिवीजन के टाइम पे जितना भी आप पढ़ते हो उतना एक बार लिखना जरूरी है। लिखना मतलब प्रैक्टिस। मैथ्स में विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल है। मैं ऊपर से ओवरलुक करता बोले तो आप जितनी बार ओवरलुक करो कोई मतलब नहीं, उसको डबल पढ़ना ही पड़ेगा और विदाउट सीइंग लिखना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता उस कॉन्सेप्ट को कंपलसरी लिख लेना। ठीक है, रिलेशन फंक्शन से इक्वल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। ओके, उसके बाद दूसरा आता है बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, वन वन फंक्शन मतलब क्या होता है, ऑन टू मतलब क्या होता है, ये सब थोड़ा सा टाइप्स देख लेना। ठीक है, बाकी चैप्टर तो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। रिलेशन फंक्शन में उतना कुछ नहीं, वही थोड़ा सा देख लेना। रिलेशन फंक्शन में रिलेशन क्या है, फंक्शन कौन सा है, वन वन है, ऑन टू है, इवन है, फिर उसके बाद उसके टाइप्स थोड़े से देख लेना। और मेन बात यह आती है कि उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते वो देख लो, मेन वही पूछता है। और इसके केस स्टडीज है। केस स्टडीज देखो बेटा, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 3 केस स्टडीज आते हैं आपको। एक प्रोबेबिलिटी से आ सकती, एक रिलेशन फंक्शन से आ सकती है और वेक्टर से भी आ सकती है। तो बोल नहीं सकते कौन से चैप्टर से, बट वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप वो केस स्टडीज अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए। कई बार बाहर से भी देते, कभी कभी परसेंटाइल पे पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है ये बोलेगा। तो मुझे लगता है ये कंपलसरी आपको जो पूछी जाती है वो प्रोबेबिलिटी से पूछती है, वो भी प्लेइंग कार्ड के ऊपर ही पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने एक 3D में क्वेश्चन भूला था बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, भूलना नहीं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर देख लेना। ठीक है, और 3D में मैंने ऑलरेडी बताया थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 तरीके के। ओके, शॉर्टेस्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन भी बताई थी। ओके, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छोटा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन कर लो, आपको एग्जाम के पहले एकदम परफेक्ट हो जाते हो, फिर सीधा रिवीजन आपको एक दिन पहले अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ओके, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से रिवाइज कर लेना। कुछ अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट पे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बतानी चाहिए, तो मैं कमेंट कर दो मुझे कि कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो रही, तो मैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले इसके बाद चालू ही करने वाला हूँ। जो आपको लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट कौन से, वेरी शॉर्ट के लिए कौन से, एमसीक्यू के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल के आपको बताता हूँ। जिनको अगर वो क्वेश्चंस चाहिए इंपॉर्टेंट वाले, तो मुझे बता देना कमेंट करके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सर इस चैप्टर से, उस चैप्टर से। तो उन चैप्टरों में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप कमेंट बता देता हूँ यहाँ पे। मोस्टली तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ कि अभी एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समझो मैट्रिसेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेशन में कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से कुछ एक्सपेक्टेशंस करूंगा हर चैप्टर वाइज 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।